भगवान मनु कहते हैं, एतान पंच महायज्ञान यथाशक्ति न हापयेत। ये जो 5 महायज्ञ हैं, इनको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। प्रतिदिन इन 5 महायज्ञों को करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। पितृयज्ञ के बाद स्थान आता है बलि वैश्वदेव यज्ञ का। बलि वैश्वदेव यज्ञ का मतलब है कुत्ता, बिल्ली, गाय, अन्य जो छोटे मोटे जीव जंतु होते हैं, उनकी भी तृप्ति करना। हमारे यहां आज भी माताएं अपना भोजन बनाने से पहले, परिवार का भोजन बनाने से पहले कुत्ते की रोटी निकालती हैं, गाय की रोटी निकालती हैं, चींटियों को आटा डालती हैं, पक्षियों को दाना डालती हैं। ये सब बलि वैश्वदेव यज्ञ का अंग है। मालूम नहीं है वो अलग विषय है, पर परंपरा चली आ रही है। ये परंपरा जो चली आ रही है, ये बलि वैश्वदेव यज्ञ का जब विधान था उस समय से चली आ रही है। चींटियों को आटा डालना, पक्षियों को दाना खिलाना, कुत्ते को रोटी देना, गाय का पोषण करना, ये सब बलि वैश्वदेव यज्ञ के अंतर्गत आता है। भूखे को, अपाहिज को भोजन करवाना, घर पर जो असमर्थ व्यक्ति, अपाहिज व्यक्ति आ गया, उसको भी भोजन करवा देना, ये बलि वैश्वदेव यज्ञ के अंतर्गत आता है। केवल इन्हीं की नहीं, हमारे यहां तो सांपों की भी पूजा की जाती है। जहर उगलने वाले सांपों को भी न मारने का विधान किया गया है। तो कहीं कहीं वेदों में उल्लेख आ जाता है, सर्पेभ्यो नमः। सर्पेभ्यो नमः कहने का मतलब यह नहीं है कि सांप के सामने हाथ जोड़कर नाग देवता के सामने उसकी आरती उतारना, वहां यह अभिप्राय नहीं है। ये जितने भी जहरीले जंतु हैं, विषैले जंतु हैं, ये पर्यावरण के जहर को सोखते रहते हैं, पर्यावरण के जहर को समाप्त करते रहते हैं। यदि सब नाग, सब प्रकार के सर्प, छिपकली आदि रेंगने वाले जंतु नष्ट हो जाएं, तो पर्यावरण का जहर इतना बढ़ जाएगा कि मनुष्य का जीवन दुर्भर हो जाएगा। इसलिए ऋषियों ने विधान किया कि ये जंतु भी, विषैले जंतु भी बने रहें। इनकी पूजा का मतलब यह है इनका रक्षण रहे, ताकि ये पर्यावरण के विष को समाप्त करते रहें, पर्यावरण के विष को पीते रहें, ताकि मनुष्यों का जीवन इस धरती पर बना रहे। इनके रक्षण का नाम ऋषियों ने रखा, इनकी तृप्ति का नाम ऋषियों ने रखा बलि वैश्वदेव यज्ञ। जो पशु पक्षी हमारा सहयोग करते हैं, जिन पशु पक्षियों का हम उपयोग लेते हैं, कुत्ता घर की रखवाली करता है, गाय दूध के द्वारा पोषण देती है, बैल खेती के उपयोग में आता है, अन्य प्रकार के जानवर भी जिस जिस कार्य में उपयोग में आते हैं, उनका यथायोग्य उपयोग लेना, उनको तृप्त करना, उनको रक्षण देना, उनको पोषण देना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, और उसका नाम है बलि वैश्वदेव यज्ञ। पूरे सृष्टि चक्र को चलाए रखने के लिए ब्रह्मांड के सब जड़ देवों का, सब चेतन प्राणी जगत का, वनस्पति जगत का योगदान है। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो चल रहा है, इस चलने का नाम, इस ब्रह्मांड के संचालन का नाम यज्ञ है। जैसे परमपिता परमेश्वर ब्रह्मांड का संचालन करते हुए यज्ञ करते हैं, ठीक उसी प्रकार उसका सखा मनुष्य भी, जीवात्मा भी उस यज्ञ में सहयोग करे। एक यज्ञ है अतिथि यज्ञ। जैसा मैंने कहा था, यत्र तत्र सर्वत्र समाज के, परिवारों के उपदेश की भावना से, सदुपदेश करने की भावना से भ्रमण कर रहे विद्वानों का नाम
अतिथि है। अतिथियों को तृप्ति देना, अतिथि का सत्कार करना, अतिथि से उपदेश ग्रहण करना, उसका नाम होता है अतिथि यज्ञ। तो इन पंच महायज्ञों के द्वारा सभी देवों की पूजा हो जाती है। देखो, विचार करो, किसी साहूकार से आपने ऋण लिया, उस ऋण को आप समय पर न उतारें तो वो साहूकार बार बार आपसे कहेगा, फिर भी आप कहने से नहीं उतारें, वो आपको डिस्टर्ब करेगा, आप पर मुकदमा करेगा, आप दुखी हो जाएंगे। मतलब यह हुआ कि आपने ऋण यदि लिया है तो वो ऋण उतारना चाहिए। प्राकृतिक देवों का आप पर ऋण है, पूरे समाज पर, पूरी दुनिया पर ऋण है। उस ऋण को आप उतारते नहीं हैं, उतारा नहीं जाता है तो महामारियां फैलती हैं, अकाल पड़ता है, भूकंप आते हैं, बाढ़ आती है, सुनामी आती है, क्योंकि प्राकृतिक देवताओं का ऋण आप नहीं उतार रहे हैं, प्राकृतिक देवताओं की आप तृप्ति नहीं कर रहे हैं। परिणाम यह हो रहा है कि ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जब पूरे विश्व में त्राहिमाम मच जाता है। यदि आज भी मानव समाज दुखों से बचना चाहता है, शांति को स्थापित करना चाहता है, तो वैदिक ऋषियों के द्वारा बताए हुए पंच महायज्ञों को प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में ढालना होगा, तभी संसार के दुखों की निवृत्ति हो सकेगी और भद्रों की प्राप्ति हो सकेगी।